अस्सलाम वालेकुम। तो गर्मियाँ आ चुकी हैं और गर्मियाँ आने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है घर से निकलने से पहले सोचो कि निकले कि ना निकले। गर्मी बहुत ज़्यादा, अभी पता नहीं अप्रैल के महीने में इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगी है, तो पता नहीं मई जून में क्या होगा। तो फ़िलहाल अपने काम तो हमें करने ही है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन अपने काम तो करने। तो मैं निकल गई थी हॉस्पिटल के लिए, मुझे करवाने थे कुछ टेस्ट। तो रास्ता भी काफ़ी खाली था, फिर हम लोग पहुंच गए थे हॉस्पिटल और मैं जा रही थी प्राइवेट ओपीडी। इधर इमरजेंसी का रास्ता था क्योंकि मुझे टेस्ट करा के जल्दी ही निकलना था, क्योंकि बच्चों को मैं घर पे छोड़ कर आई थी सोते हुए। आज हानिया का ऑफ था स्कूल का, तो मैं सोचा आज ही करा लेती हूँ क्योंकि कल तो स्कूल है। और दूसरा भी सो रही थी, तो मैंने सोचा अभी टाइम है तो जल्दी से जाके सुबह सुबह करा लेती हूँ। देखते हैं कितना टाइम यहाँ हॉस्पिटल मुझे लगता है। यहाँ लाइन से बहुत सारे पौधे हुए लगे थे और सब में इतने ज़्यादा फूल थे, एक एक रुक के तो मैं बना नहीं पाई, तो मैंने रिक्शे से जितना हो सका उतना शूट कर लिया। इतने फूल लगे हुए थे सीजनल वाले और इतने अच्छे लग रहे थे। विंटर्स के फूल अभी पूरी तरह गए नहीं हैं, ये काफ़ी आप कम से कम अप्रैल और मई तक रहते हैं। फिर खैर मैं अंदर पहुँच गई, तो मैं काउंटर पर जब आई तो 2-3 लोगों की लाइन थी, तो मैंने कहा पहले मैं पता कर लेती हूँ क्योंकि मुझे टेस्ट कराना था। लेकिन उससे मसला था खाली पेट का, और मैंने सुबह पी रही थी चाय, तो उन्होंने कहा कि और सारे टेस्ट तो आपके हो जाएंगे लेकिन ये वाला टेस्ट नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा कि फिर कल अलग से मुझे दोबारा आना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि कल ही सारे टेस्ट करा लूँ। तो मैंने कहा थोड़ी देर यहीं बैठ जाती हूँ और वेट कर लेती हूँ, पता कर लेती हूँ पूरा। तो जब मैंने पता करा तो उसके बाद वो नहीं हो पाया, कल के भी लिया उन्होंने। मैंने सब चीज़ें पता कर ली थी, तो उन्होंने कल की अपॉइंटमेंट मुझे दी। उसके बाद हम जनरल ओपीडी चले गए, वहाँ मुझे कुछ टेस्ट कुछ टेस्ट ऐसे थे जो वहाँ होने थे, तो वहाँ पता करने के लिए मैं चली गई। वहाँ मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया। उसके बाद वहाँ से जब निकली तो फिर यहाँ आई मैं दोबारा प्राइवेट ओपीडी में। तो यहाँ इन्होंने बहुत बड़ा सा एक्वेरियम रख रखा था जो बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही प्रिटी था। उसमें इतनी सारी मछलियाँ थी, मतलब मछलियाँ तो कम थी लेकिन ये इतना ज़्यादा साफ़ था। पहले मैंने भी अपने घर में लगा रखा था, लेकिन इसमें काम बहुत ज़्यादा होता है और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं इसको रोज़ क्लीनिंग करूँ, क्योंकि हफ्ते में 1-2 बार तो करना ही पड़ता है। यहाँ प्रॉपर सब लोग केयर के लिए होते हैं। तो ये फ़िश कितनी प्यारी लग रही थी, ये देखिए। तो मैंने सोचा वीडियो बना लेती हूँ इनका, क्योंकि ये देखने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब इनको पालो तो इनका बहुत सारा काम होता है। क्योंकि मैं सब इनको पाल चुकी हूँ, तो काम से मैं इनकी बहुत जानती हूँ कि बहुत सारा काम होता है। तो उसके बाद मैं टेस्ट का पता करके दोबारा आ गई ओपीडी में, और सारे टेस्ट का मुझे कल अपॉइंटमेंट मिला, तो मुझे कल दोबारा यहाँ पे आना पड़ेगा। आज मेरा कुछ काम भी नहीं हो पाया, मेरा दिन समझ लिया ऐसे बेकार चला गया। जितनी जल्दी मैंने सोचा कि अपने सारे काम करा लूँगी, वो नहीं हो पाया। और इतनी गर्मी धूप की वजह से कोई भी रिक्शा यहाँ पे नहीं था, तो हमें रोड तक जाना ही पड़ा कि रोड पे सारे रिक्शे मिलेंगे। तो वहाँ फाइनली मुझे रिक्शा मिल गया। और देखिए धूप इतनी ज़्यादा थी, गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि सड़कों पे एकदम सन्नाटा था। वैसे भी स्कूल नहीं होता तो सन्नाटा हो ही जाता है। तो फिर वहाँ से हम निकले, तो हम सोचे चलिए सबसे पहले नारियल पानी पी लेते। तो मैंने और मेरी बहन ने नारियल पानी सबसे पहले पिया। वहाँ पे एकदम फ्रेश ताज़े ताज़े नारियल थे, और रिफ्रेशिंग जूस पी करके नारियल का तो पानी पी के मज़ा ही आ गया। फिर वहाँ से पानी पीने के बाद हम दोनों ने एक पैक भी करा लिया मम्मी के लिए, और फिर वहाँ से हमने दोबारा रिक्शा पकड़ा और रिक्शा करके हम वापस घर आ गए। बच्चे भी सो ही रहे थे, तो मेरा काम आसानी से हो गया। इतना मुझे खला नहीं, हाँ गर्मी तो खली, लेकिन क्या कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब